आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत तेलंगाना अवाम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने पुरज़्म। हैदराबाद में रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। रिवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत के मुनासिब इक़दाम। नेचर क्यूर अस्पताल में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर सेहत हरीश राव का खिताब। सिंगारेनी कॉलेज के कोल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ महाधरना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर सिंगारेनी वर्कर्स ने किया एहतजाज। हैदराबाद समेत रियासत में गर्मी की लहर में इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकियासी। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची तेजपुर एयरफोर्स। लड़ाका तैयारा सकोई में की परवाज। फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की सताइश। अगले साल तक एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई। ये दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म ने वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले तलबा लोको पायलट से बातचीत की और ट्रेन में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान सैकड़ों अफराद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णु, मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने प्रोग्राम में शिरकत की। कबल अज़ीम दिल्ली से खुसूसी तैयारे से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद पर मोदी का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तिरुपति के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहां से वज़ीर आज़म ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर 11,300 करोड़ रुपए के रेल और सड़क के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इनमें 7,865 करोड़ के 6 हाईवे प्रोजेक्ट्स और बीबीनगर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर शामिल है। वज़ीर आज़म ने 720 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखा और हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए 13 नई MMTS खिदमात का आगाज किया और सिकंदराबाद से महबूबनगर तक तकरीबन 85.24 किलोमीटर लंबी लाइन को दोगुना और बरक़ीकारी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णु और मरकजी वज़ीर सकाफत और सेहत जी किशन रेड्डी, BRS के रियासती वज़ीर तलसानी श्रीवास यादव भी मौजूद थे। बाद-ए-ज़म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने आज इस बात का अदा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत के अवाम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मरकजी हुकूमत का मिशन है और उसके निफाज से ही हकीकी जमहूरियत की तकमील होगी, जिसकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ख्वाहिश जाहिर की थी। इसी तेलंगाना की धरती के पुत्र और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना के, यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रिवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर नेचर क्यूर डिस्पेंसरीज की तोसी की जा रही है, क्योंकि मुल्क भर से मरीज यहां हैदराबाद में इलाज करवाने आते हैं, जो कि सेहत का मरकज है। वज़ीर हरीश राव टी श्रीनिवास यादव ने स्पीकर पुच्चारम श्रीनिवास रेड्डी के साथ अमीरपेट हैदराबाद में नेचर क्यूर अस्पताल में 10 करोड़ की लागत से जदीद तरीन सहूलियात और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि यह अस्पताल 10 करोड़ रुपए से तामीर किया गया है, इसकी तरक्की के लिए मजीद फंड्स दिए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नेचुरोपैथी ये एक मुकम्मल हिंदुस्तानी तिब्बी नजरिया है। दवा की शक्ल में योगा और प्राणायाम की सहूलत फराहम की जाती है। पुरानी बीमारियों का इलाज भी मुकम्मल कुदरती तरीके से किया जाता है। ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, गठिया, घुटनों का दर्द, पीसीओडी, कमर का दर्द, फालिज या ज्यादा वजन, थायराइड, डिस्क के मसाइल और दीगर कई दायमी अमराज का इलाज भी इससे किया जाता है। नेचर क्यूर क्लिनिक शदीद तनाव, तर्ज जिंदगी की बीमारियों, सेहत के दीगर मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि यहाँ जेर इलाज मरीजों को खाना भी फराहम किया जाता है। उनकी बीमारियों के इलाज के हिस्से के तौर पर उन्हें खुसूसी खुराक दी जाती है। उन्होंने कहा कि 1949 में कायम किया गया नेचुरोपैथिक क्लिनिक नेचुरोपैथी के मैदान में मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का ख्याल है कि तेलंगाना जो तिब के मैदान में सरफहरिस्त है, आयुष तरीके इलाज में भी सरफहरिस्त होना चाहिए। रियासत में 834 आयुष डिस्पेंसरीज, 5 कॉलेजेस और 4 रिसर्च अस्पताल हैं। विकाराबाद, भूपालपल्ली और सिद्दीपेट में 50 बिस्तरों के नए आयुष अस्पतालों की तामीर का काम जारी है। నడుము నొప్పులు, పెరాలిసిస్, సయాటికా, అధిక బరువు, థైరాయిడ్, డిస్క్ సమస్యలు, సోరియాసిస్ ఇలాంటి అనేక క్రానిక్ ఇష్యూస్ కు కూడా మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలుగుతుంది మన ప్రకృతి చికిత్సాలయం. ఏవైతే మనము పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో నయం కానటువంటి జబ్బులు, క్రానిక్ డిసీజెస్ కూడా ఇక్కడ మంచి ఉపశమనం ఇవ్వగలుగుతారు, మంచి చికిత్సను ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఇది. అయితే ఇలాంటి మంచి చికిత్సాలయం ఉంది, మంచి వైద్యులు ఉన్నారు, మంచి విద్యార్థులు ఉన్నారు, మంచి సిబ్బంది ఉన్నారు. కానీ ఫెసిలిటీస్ లో కొంత లోపం ఉండే. అందుకే ఈ రోజు ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతోని మరి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఇవాళ ఇక్కడ కల్పిస్తూ దీన్ని మనం మోడర్నైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మా కమిషనర్ గారు కూడా చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ ఉన్నారు. నేను ఇంకా బాగా చేస్తాం, మరిన్ని నిధులు కావాలని కూడా ఈ మధ్య ఆవిడ మాకు ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఇంకా సిబ్బంది కావాలి, ఇంకా కొన్ని డబ్బులు కావాలి, చక్కగా 10 ఎకరాల స్థలంలో ఉంది, దీన్ని ఇంకా బాగా చేస్తామనేటువంటిది మా ప్రశాంతి గారి తపన. సో తప్పకుండా ఎన్ని నిధులు అవసరమైనా దీనికి అందిస్తాం. ఇప్పుడు 10 కోట్లు ఇచ్చాం, ఇంకా కావాలంటే కూడా ఇస్తాం. మా రిక్వెస్ట్ వల్ల కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, బెంగళూరుకి వెళ్తున్నారు, వైజాగ్ పోతున్నారు, లేకపోతే నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తా ఉన్నారు. మన ప్రజలకు ఇక్కడ అలాంటి సౌకర్యాలు ఇక్కడ రావాలి, ఆ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ రావాలనేటువంటిదే మన ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయత్నం. సో ఈ సందర్భంగా నేను హైదరాబాద్ ప్రజలకు కానీ మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ చక్కటి ఫెసిలిటీస్ మీకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో బెంగళూరులోనో, మైసూర్లోనో, లేదా వైజాగ్లోనో, ఇంక ఇతర ప్రాంతాల్లో, పూణేలో ఏ ఫెసిలిటీ అయితే ఉందో ఇలా ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం కనుక ప్రజలందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. యోగా ప్రాణాయానికి సంబంధించి కూడా ఈ అమీర్పేట్ చుట్టూ 4 वज़ीर आला के सीआर की क़यादत तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ेवाराना फसादात का खात्मा हो गया और रियासत में तरक्की और गंगा जमनी तहजीब को दिन ब दिन फ़रोग़ हासिल हो रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला और रियासत तेलंगाना की बरसर इक़्तिदार हुकूमत BRS के सर जाता है। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद सलीम सरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हजाउल नामपल्ली में जुमा को तरतीब दी गई दावत इफ्तार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां हर साल रमजान मुबारक के मौके पर रमजान गिफ्ट के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। BRS से कबल इस रियासत में कांग्रेस ने 47 बरस और तेलुगुदेशम पार्टी ने 18 साल हुकूमत की, लेकिन यहां कभी भी अमन अमान नहीं था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ईद की पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत तामिर अली खान, तारिक अंसारी सरनशीन तेलंगाना स्टेट कमीशन, रियासत मोहम्मद इम्तियाज इसहाक सरनशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन, बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, मोहम्मद मसीउल्ला खान सरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, अहमद आलम खान अनवलुम एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद, कमिश्नर पुलिस राज चकुंडा,
दो ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के कौंसल जनरल शाहनशीन पर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमजान की इफ्तार पार्टी जो हमेशा हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब किया करते हैं हर साल, और उसमें खास तौर से हमारे खास मेहमान और हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब शिरकत करते हैं। आज मल्लारटी साहब भी है, बहुत से हमारे यहाँ कौंसल जनरल के आए हुए अहदेदार हैं और टीआरएस के बहुत से लीडर्स हैं और बहुत से हमारी पार्टी के आईएएस और आईपीएस खासतौर से राचागुंडा कमिश्नर साहब भी, चौहान साहब भी है। तमाम भाइयों, ये तेलंगाना तहसील सारे हिंदुस्तान की नजर में एक मिसाल बन चुकी है। सारे हिंदुस्तान में सेकुलर लीडर है तो केसीआर साहब है, जो सारे कामों को एक साथ देखते हैं। तेलंगाना स्टेट बनने से पहले आप सब जानते हैं तेलंगाना स्टेट का क्या हाल था। तेलंगाना में हैदराबाद में क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। जब भी रमजान आता है, बकरीद आती है या गणेश या कोई और त्योहार होता है, कर्फ्यू लगता है, बड़े बड़े मसाइल पैदा होते थे। तेलंगाना आने के बाद हमारे आने वाले सीएम साहब ने गंगा जमुना तहसील को फरोग दिया और रमजान को खासतौर से ऑफिशियल डिक्लेयर किया है। रमजान के लिए सीएम साहब तकरीबन 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं। सारे तेलंगाना के मस्जिदों में इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, रोजदारों को तमाम किया जाता है और लाखों की तादाद में कपड़े तकसीम किए जाते हैं। ये कल्चर किसी जगह है, वो तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद में है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमजान की सिंगारेनी कॉलेज कोयले की कंपनी के कोल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के जिले पेदापल्ली में सिंगारेनी के वर्कर्स ने महाधरना दिया। वजीर आजम मोदी के दौरे हैदराबाद के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। वर्कर्स ने मोदी हटाओ सिंगारेनी बचाओ के नारे लगाए। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ वजीर आजम इम्तियाज कर रहे हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की अपील पर यह एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें सिंगारेनी के वर्कर्स ने कंपनी के निजीकारी के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने भोपालपल्ली, कोत्तागुड़म, मंचिरियाल, गुदाबरी खन्नी, रामागुंडम, मंदामरी और एलंदू में धरना मुनज्जम किया। उन्होंने कोल ब्लॉक्स की निजीकारी को रोकने का मुतालबा किया। टीएस रेडको के चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे रियासत और वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह के खिलाफ भैंस के साथ अनोखा एहतजाज किया, जिनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन के आगाज के बाद से अब तक तकरीबन 68 हादसा हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन बैल और गाय से टकराने के बाद तबाह हो गई। उन्होंने भैंस को प्ले कार्ड दिखाया, जिसमें अंग्रेजी में लिखा गया है, प्यारी भैंस, मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहे हैं, मेहरबानी करके पटरियों के करीब मत जाना। उन्होंने कहा कि मोदी जिसने कहा था कि वो मुल्क में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत के नाम पर वो ट्रेनें लाए हैं जो बैल और गाय के टकरा जाने से तबाह हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि वजीर आजम मोदी कितनी बार वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। अब तक 17 ट्रेनें खुद वजीर आजम ने शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि मुल्क का वजीर आजम वो कर रहा है जो वजीर रेलवे को करना चाहिए। तशहीर के जुनून की वजह से करोड़ों रुपए सिर्फ इफ्तिताह पर खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम से कोई और नया मंसूबा बनाया जा सकता है। अगर जरूरी हो तो इलाके में एक नई लाइन बिछाई भी जा सकती है। सतीश रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ तशहीर के लिए तेलंगाना आ रहे हैं। रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव के फर्जंद समाजी कारकुन मैनमपल्ली रोहित की जानिब से मेदक में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर मेदक चौराहा पर वाक़े छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। बादशाह मैनमपल्ली रोहित ने मेदक के मुस्लिम अक़लियतों में रमजान किट्स तक़सीम किए। शहजाबाद के मुज़फ्फराबाद इलाके में कल शब धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एलबी नगर के कुर्ब जवार में अचानक जोरदार धमाकों की आवाजों से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। एक तामीराती कंपनी ने पत्थरों को तोड़ने के लिए धमाकू अशिया का इस्तेमाल किया। धमाके से पत्थर उड़कर घरों पर गिरे, जिससे शीशे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। मुकामी अफराद ने कहा कि सूरत हाल रोजाना होती है और सुबह से लेकर शाम तक ये आवाजें आती हैं। उन्होंने कहा कि कल शब तो अचानक ये आवाजें तकरीबन 10 मिनट तक महसूस की गई और जब वो घरों से बाहर निकले तो उनको पता चला कि धमाकों से पत्थर तोड़े गए।
गए। मुकामी अफराद ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। मुकामी अफराद ने पूछा कि रात में किस तरह ये धमाके किए जा सकते हैं। बाज़ अफराद ने मुतालबा किया कि इस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उनके मकानात को नुकसानात पर उनको मुआवजा फराहम किया जाए। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा हुआ। वहीं जहां रियासती दारुलहुकूमत के अलावा कई अजला में दर्ज हरारत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन पहले शहर और अजला में अचानक बेमौसम बारिश हुई, जिसके बाद शहरियों ने गर्मी से राहत महसूस की। ताहम एक मरतबा फिर शदीद गर्मी हो गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि इम्कान है कि दिन के दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा और यह दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। कई इलाकों में रात का दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कुमरबी, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल में बाज़ मकामात पर 30 तक 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि कल रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ताउसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 10 से 12 अप्रैल तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को तेजपुर एयरफोर्स बेस से सखोई लड़ाका तैयारे में उड़ान भरी। असम के दौरे पर तीनों अफवाज की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू सुबह तेजपुर एयरफोर्स बेस पहुंची और तकरीबन आधे घंटे तक सखोई लड़ाका तैयारे में परवाज की। उनका तैयारा दरियाए ब्रह्मपुत्रा और वादी तेजपुर से गुजरकर तेजपुर एयरफोर्स बेस पर वापस आया। तैयारे को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। तैयारा सतह समंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर फी घंटा थी। मरमू सखोई में प्रवास करने वाली मुल्क की तीसरी सदर और दूसरी खातून सदर हैं। सदर जमहूरिया ने बाद में विजिटर्स बुक में लिखा, मेरे लिए सखोई लड़ाका तैयारे में प्रवास करना एक दिलचस्प तजुर्बा था। यह फख्र की बात है कि हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत पानी, जमीन और हवा के तमाम महाजों पर तौसी कर चुकी। मैं इस परवाज के लिए एयरफोर्स और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूं। मरमू को सक़ई तैयारों और फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सदर जमहूरिया ने फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की सताइश करते हुए उन पर इत्मीनान का इजहार किया। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रियासत हर बच्चे को तालीम के जरिए मुल्क के मरकजी धारे में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर काम कर रही है, ताकि अगले साल तक रियासत में कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। खट्टर ने हफ्ते के यहां सेक्टर 49 के सत्य स्कूल का इफ्तिताह करने के बाद तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि 6 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 48 लाख बच्चों की तालीम की सूरत हाल जानने के लिए इसका सुराग लगाया जा रहा है। स्कूल की नई तामीरशुदा इमारत का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस और लैब्स का दौरा करके तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तलबा को मुतासिर कुन शख्सियात के बारे में भी बताया और सवालात भी किए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम का हवाला देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगले साल तक हर 2 स्कूल यानी कुल 270 पीएम सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। रियासत के 135 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में ये मॉडल स्कूल होंगे और कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक इन स्कूलों में बच्चों को तालीम दी जाएगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि हुकूमत जबलपुर के पत्थर के दस्तकारी के फन को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि उम्दा बारीक नक्काशी और मुनफरिद कारीगरी के साथ जबलपुर के भेड़ाघाट की पत्थर की दस्तकारी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि पत्थर की दस्तकारी की जीआई टैगिंग खुशी की बात है। हुकूमत इस फन को मुल्क और दुनिया में फैलाने और रियासत के फनकारों को मजबूत और खुशहाल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।
तवक्को के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस ने साबिक एमएलए आशीष देशमुख को पार्टी मुखालिफ तबसरों और बयानात के लिए मुअत्तल कर दिया है। एमपीसीसी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने चारशंबे को यहां मीटिंग की और देशमुख के हालिया बयानात और पार्टी के सरकर्दा लीडरान जैसे रियासती सदर नाना पटोले और सीनियर कौमी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ इल्जामात का संजीदगी से नोटिस लिया है। इनमें से इनका गांधी को ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांगने की कॉल थी और पटोले को महाराष्ट्र के मौजूदा वजीर आला से 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन होने के नाते आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत का एजेंडा अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करके उनकी छवि को खराब करना है। हमने महसूस किया है कि आप अवामी तौर पर कांग्रेस की क़ियादत पर मुसलसल तनकीदें कर रहे हैं। एमपीसीसी डीएसी के चेयरमैन पृथ्वीराज चौहान एक साबिक वजीर आला के दस्तखत करदा शोकॉज नोटिस में कहा गया। शोकॉज नोटिस में देशमुख से 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया कि उन्हें पार्टी की रुकनियत से फौरी तौर पर क्यों न खारिज कर दिया जाए। कांग्रेस ने खबरदार किया कि अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो उस इल्जामात का इतराफ समझा जाएगा और पार्टी इस मामले में उनका मजीद हवाला दिए बगैर फैसला करेगी। नोटिस में चौहान ने देशमुख को यह भी मशवरा दिया कि वो इस मामले को खत्म होने तक कोई भी अवामी बयान देने से गुरेज करें। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के मेन टाउन इलाके में चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक की एटीएम मशीन को नकदी रकम समेत उड़ा लिया। बताया जाता है कि पुलवामा के मेन टाउन में दौरान शब चोरों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक की एटीएम मशीन को नकदी रकम समेत उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ताहम अभी मालूम नहीं हो सका कि एटीएम मशीन में कितनी नकदी रकम मौजूद थी। दरियासना पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 5.65 किलो नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जमान ने बताया कि कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 5 किलो 65 ग्राम भंग जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया। मंशियात फरोश की शनाख्त अल्ताफ अहमद नंगरू साकिन बदरू के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। आलमी यौम सेहत के मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने 7 अप्रैल को कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक अहदेदार के मुताबिक सैयद मंताकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अलमदार मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के साथ मिलकर श्रीनगर, अनंतनाग, पानपुर और तराल के अस्पतालों में आलमी यौम सेहत 2023 मनाया। यह प्रोग्राम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर असमत परवीन की सरबराही में मुनक़िद हुआ। तकरीब का एहतमाम नर्सिंग डिग्री के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने किया। इस दौरान तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेहत से मुतालिक मकाले में पेश करते हुए आम लोगों में बेदारी पैदा की, जिसके बाद अस्पतालों के मुंतज़िमीन ने लोगों में सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने पर तलबा की कोशिशों को सराहा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने जुमा को समाल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। एमओयू पर दस्तखत की तकरीब में मज़कूरा इदारों के आला अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए शिवरामन ने सनत के साथ एक मौसर ताल्लुक कायम करने के लिए यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी और कहा कि माहौलियाती निज़ाम उभरते हुए सनतकारों को इल्म की मुंतकिली में मदद करेगा। उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को मजीद अफजुदा करने के लिए मदद का वादा किया और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए मदाखिलत के इलाकों की निशानदही करने की भी सिफारिश की। ताइवान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन कोविन जे हफ्ते के रोज 3 हफ्ते के दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। वेंजे 8 से 28 अप्रैल तक अपने दौरे के दौरान वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में तकरीर करेंगे। इसके साथ उनकी अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात और न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन और ह्यूस्टन में रुकने की तवक्को है। वो अमेरिकी कानून साजों के साथ मुलाकात में दिफा और अबनाए ताइवान की सूरत हाल समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। एर्दोगान और रईस ने फोन पर बात की और इस हफ्ते के शुरू में मशरिकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमले के बाद से कशीदगी में इजाफे पर तबादले ख्याल किया। बातचीत के दौरान एर्दोगान ने फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अहाते पर इसराइल के हमलों के खिलाफ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के नए सरपल को रोकने के लिए तमाम फरीकैन का मुत्तहिद होकर रहनुमाई करने के पहल कायम करना फायदेमंद होगा। उन्होंने बैनुल-अक़वामी फोरम्स बिलखुसूस इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में मुक़द्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने रईसी से कहा कि उनके लिए यह भी जरूरी है कि वह यूरोप के मुतअद्दिद शहरों में खासतौर पर तुर्की सिफारतखानों के सामने मुक़द्दस कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ एहतजाज के साथ इज़हार यकजहती करें। वहीं रईसी ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की तरफ से किए गए जराइम, खासतौर पर मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमले और मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती
ज्यादती की मजम्मत की। उन्होंने इसराइल की दुश्मनी से निपटने के लिए इक़दाम पर गौर करने के लिए OIC का हंगामी इजलास तलब किया। उन्होंने शाम और लेबनान के खिलाफ इसराइल की हालिया जारहाना कार्रवाइयों की भी मजम्मत की और इसराइल के इस तरह के इक़दाम का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया है। कब्रस ने कहा कि उसके नेशनल गार्ड को शुमाली हिस्से पर काबिज तुर्की की फौज का सामना करने के लिए उस वक्त हथियारों की अशद जरूरत है, इसलिए वो यूक्रेन को हथियार नहीं भेज सकता। हुकूमती तर्जुमान ने एक बयान में इत्तला दी। यह बयान यूक्रेन के वजीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव के दौरे के मौके पर दिया गया। अपने दौरे के दौरान रेज़निकोव ने कब्रस के वज़ीर दिफा माइकल्स जावलास से मुलाकात की। कब्रस की वजारत दिफा ने कहा कि दोनों वजारतें यूक्रेन, कब्रस और वसी मशरिकी बाहिर रूम के इलाके में पेशरफ्त और सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। रेज़निकोव ने इजलास से पहले CBC के सरकारी टेलीविजन को बताया कि यूक्रेन को तैयार शिकन सिस्टम और इजाफी जारहाना हथियारों की जरूरत है। कब्रस का नेशनल गार्ड ज्यादातर रूसी साख्ता हथियारों जैसे हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद ट्रकों से लैस है। लैटमोबेट्स ने बताया कि कब्रस अपने नेशनल गार्ड्स को किसी भी हथियार से महरूम नहीं कर सकता, क्योंकि 140,000 मजबूत तुर्की फौज का सामना है, जिसने 1974 से जजीरे के शुमाली एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जमहूरिया कब्रस ने वाजे कर दिया कि वो यूक्रेन के लिए फौजी ताउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हथियारों के बगैर नहीं रह सकता। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत तेलंगाना अवाम के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने पुरज़्म। हैदराबाद में रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। रिवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत के मुनासिब इक़दामात। नेचर क्यूर अस्पताल में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। सिंगारेड्डी कॉलेज के कोल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ महाधरना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर सिंगारेड्डी वर्कर्स ने किया एहतजाज। हैदराबाद समेत रियासत में गर्मी की लहर में इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशखियासी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची तेजपुर एयरफोर्स। लड़ाका तैयार सकोई में की परवाज। फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की सताइश। इत्मीनान का किया इजहार। और अगले साल तक एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।